Hello बच्चों, let's see our question. What did Ambedkar want to achieve through the temple entry movement? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंबेडकर जी ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट के थ्रू क्या अचीव किया. So let's see our answer. B.R. Ambedkar's temple entry movement, also known as Kala Ram Temple Satyagrah, was a significant social and political initiative aimed at achieving several important goals. इसमें बताया गया है कि जो बी आर अम्बेडकर थे उनका टेम्पल एंट्री मूवमेंट को जाना जाता है कला राम टेम्पल सत्याग्रह के नाम से भी, और उसका सिग्निफिकेंट सोशल और पॉलिटिकल इनिशिएट जो था वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट गोल्स को अचीव करना था उसके थ्रू. तो अब लेट्स टॉक अबाउट दोज गोल्स. फर्स्ट, एंड अनटचेबिलिटी. इसका ये मतलब है कि लो कास्ट वाले लोगों को जब टेम्पल में जाने भी नहीं दिया जाता था और टेम्पल को छूने भी नहीं दिया जाता था, तो इस टेम्पल एंट्री मूवमेंट के थ्रू वो ये अनटचेबिलिटी खत्म करना चाहते थे समाज में. देन सेकेंड, इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी. इसका ये मतलब है कि अगर टेम्पल एंट्री मूवमेंट में लो कास्ट वाले लोगों को अलाउ कर दिया जाता तो फिर उनको बाकी जगह समाज में भी इक्वल राइट्स मिलना स्टार्ट होते और वो एक डिग्निटी से समाज में जीते. देन थर्ड, चैलेंजिंग कास्ट हायरार्की. उन्होंने कास्ट हायरार्की को भी चैलेंज किया कि सारे राइट्स अपर कास्ट वालों को ही क्यों मिल रहे हैं, ब्राह्मण्स को ही क्यों मिल रहे हैं, शूद्रास को क्यों नहीं मिल रहे हैं, एससी एसटीज को क्यों नहीं मिल रहे हैं, जिनको हरिजन दलित्स बोलते हैं उन्हें क्यों नहीं. तो उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया. देन सोशल इंटीग्रेशन में उन्होंने ये कहा कि अगर एक बार टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा दलित लोगों के लिए तो फिर सारी सोसाइटी में फिर से चीजें वापस आनी वैसी ही स्टार्ट हो जाएंगी जहां पे एक सोशल स्टेटस मिलेगा लो कास्ट वाले लोगों को. देन फिफ्थ, असर्टिंग पॉलिटिकल राइट्स. इससे इनका ये मतलब था कि अगर जब टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी दलित्स लोगों के लिए, लो कास्ट वाले लोगों के लिए, तो उनको समाज में फिर पॉलिटिकल राइट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, बाकी सेक्टर्स में भी उनकी बात सुनी जाएगी और उनको ओहदा मिलेगा, पोजीशन मिलेगी. देन सिक्स्थ, सिंपल ऑफ एम्पावरमेंट. इसका ये मतलब था कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट से वो ये अचीव करना चाहते थे कि समाज में उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे तो उनको पढ़ा एजुकेशन के सेक्टर में उनको अचीवमेंट मिलेगी, वो लोग स्कूल जाएंगे, एजुकेशन ले पाएंगे, और एजुकेशन लेने अगर उनके पास एजुकेशन होगी तो फिर उनको जॉब्स मिलेंगी, लैंड ओनरशिप मिलेगी, बाकी सेक्टर्स में उनको कामयाबी मिलेगी. तो इस वजह से उनके लाइफ से पॉवर्टी खत्म होगी. देन मोरल प्रेशर. मतलब कि अगर एक बार ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता, टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाता, तो जितना भी सोसाइटी में एक मोरल प्रेशर आ जाता. Then, ultimately, Ambedkar's temple entry movement was a part of his broader vision for social reform, equality, and uplift of Dalits in India. It was a crucial aspect of his lifelong struggle for social justice and his commitment to ensuring that the oppressed and marginalized communities in India received the rights and dignity they deserve. Ultimately, उनका जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट से एक ब्रॉडर विजन, मतलब वो बहुत आगे का और खुली सोच की चीजें सोच रही थी कि अगर ये सोशल रिफॉर्म्स उनके हो जाएंगे, समाज में इक्वालिटी मिलेगी, तो इस दलित्स की जो ओहदा है वो ऊपर बढ़ेगा और इस वजह से जो सोसाइटी में एक इक्वालिटी आएगी और वो एक डिग्निटी से जी पाएंगे, उनको सारे हक मिलेंगे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को. So I hope you understood this. Thank you and best of luck.